Hello, my dear friend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our second lecture on class 9 biology, in which we are going to study about branches of biology. Previous video में हमने biology थी उसके introduction के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं branches of biology के बारे में. तो फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म या स्ट्रक्चर के बारे में बनती है, उसकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, और बनावट तो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है. ठीक है, मतलब मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी हो सकती है और इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी हो सकती है. लेकिन जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी उसको हम दूसरा नाम देते हैं एनाटॉमी. इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम दूसरा जो नाम देते हैं उसका नाम होता है एनाटॉमी. यानी एनाटॉमी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब यही मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी भी है, लेकिन इसमें हम किसकी बात करते हैं? इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात करते हैं. यानी फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता आपको अगर किडनी की डिजीज़ का कोई मसला हो गया, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो गई या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसको हम मतलब आपके जिस्म से बाहर निकालते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनकी सर्जरी करते हैं. तो ये जो स्टडी कहलाती है एनाटॉमी कहलाती है. तीसरा जो हमारा ब्रांच है बियोलॉजी का वो है सेल बियोलॉजी, और इस सेल बियोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहा जाता है. इन द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करना. मतलब सेल कैसे बना, उसकी बनावट क्या है, उसके अंदर ऑर्गेनेलिस को स्टडी करना, उसी ऑर्गेनेलिस के फंक्शन को स्टडी करना. दैट स्टडी इज कॉल्ड सेल बियोलॉजी. चौथा जो हमारा ब्रांच है बियोलॉजी का वो है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू. तो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू के बारे में स्टडी करना, यानी माइक्रोस्कोपिकली टिश्यू को स्टडी करना, क्योंकि टिश्यू काफ़ी छोटी होती है. सेल अगर टिश्यू की बात करें या सेल की बात करें तो काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हम कौन सी स्टडी करते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यू की. अब टिश्यू क्या होती है? टिश्यू जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाए, यानी ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, यानी जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाए और एक सिमिलर काम परफॉर्म करें, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू के बारे में स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाती है. पांचवा जो हमारा मेन ब्रांच है वो फिजियोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, उनके बारे में पढ़ना कि कौन कौन से फंक्शंस करते हैं, इनका अफ़आल क्या है, इनके काम क्या है, इनके बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाती है. छठा जो हमारा ब्रांच है बियोलॉजी का वो है टेक्सोनॉमी, इन द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब ऑर्गेनिज्म तो काफ़ी सारी डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की, मतलब इनको वैसे ही अगर ये टेक्सोनॉमी ना बनाई होती तो आज तक ऑर्गेनिज्म को जानना बड़ा मुश्किल होता. तो टेक्सोनॉमी क्या मतलब यही होता है कि इन सारे ऑर्गेनिज्म को ग्रुपों में डिवाइड करना, ताकि इनको इजीली स्टडी किया जा सके. इनको फिर डिवाइड करके, इनको क्लासिफाइड करके, इनको नेम देना. ठीक है, साइंसी नेम देना, ताकि उसे पूरी दुनिया पर पहचान सके. मतलब जिस दुनिया के जिस इलाके में भी जाओ तो इसी टेक्सोनॉमिक नेम्स की मदद से आप वो अपनी बात, अपनी जो ऑर्गेनिज्म जिसको बताना चाहते हो किसी दूसरे मुल्क में, वो अपनी बात आप कन्वे कर सकते हो इसी टेक्सोनॉमी की बेस पर. सातवां जो हमारा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो है जेनेटिक्स, एंड द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी कैरेक्टर दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. यानी जीन्स के बारे में स्टडी करना और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पेरेंट्स से बेबीज यानी ऑफस्प्रिंग में आती है, उन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है. और ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रही है, मतलब ये जो खसूसियात ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफरिंग, दैट स्टडी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. मतलब इसे इनहेरिटेंस कहा जाता है. ठीक है, तो इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करना और जीन्स के बारे में स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है. अब जीन्स क्या होती है? आपने तो डीएनए पढ़ा होगा, पिछली क्लासों में डीएनए को पढ़ा होगा. तो डीएनए के स्मॉलेस्ट यूनिट को, यानी बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है. और जेनेटिक्स के ऊपर जिसने सबसे ज़्यादा काम किया था, मतलब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जाती है, वो था जॉर्ज मेंडल, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उसका नाम था जॉर्ज मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाया जाता है. अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, या उसको डेवलपमेंट बियोलॉजी भी कहते हैं.
यानी द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को तो आप खूब जानते होंगे, जो पहले बेबी की ग्रोथ होती रहती है, मतलब जो छोटा बेबी बनता है, ठीक है, उस वक्त उसे हम क्या कहते हैं, जो नई फॉर्मेशन होती है बेबी की, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो उस एम्ब्रियो के बनने से लेकर आखिर मतलब पूरा डेवलप होने के तक, पूरा ऑर्गेनिज्म बनने तक जो स्टडी होती है, यानी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो होती है, ठीक है, यानी पहला एम्ब्रियो से बन गया, एक पूरा फुल ऑर्गेनिज्म बन गया, तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंट बायोलॉजी। नौवां जो हमारा नाइन्थ ब्रांच है बायोलॉजी का, वो है इकोलॉजी, या इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन ईच अदर। अब इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहती है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं कि वो आपस में किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में स्टडी करना और इनके रिलेशंस की वजह से उनके ऊपर क्या क्या असरात पड़ते हैं, उनके बारे में स्टडी करना इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। और नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है बायोलॉजी का, वो है सोशियो बायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। मतलब एनिमल के सोशल बिहेवियर, मतलब वो इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में जो एनिमल्स रहते हैं उनके दरमियान जो बिहेवियर्स है, जो रिलेशंस है, ठीक है, इनके बिहेवियर को स्टडी करना, दैट स्टडी इज कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी। अब जो हमारा नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी का, वो है पैरासाइटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। अब पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म which take food and shelter in other organism and also harm them, कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक भी हासिल करते हैं, वहीं पर रहते भी हैं, लेकिन रहने के बावजूद, खुराक हासिल करने के बावजूद उसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी देते हैं। तो आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल, जो आपके सर में जुएं होती हैं, ठीक है, वो आपसे फूड भी हासिल करती है, आपसे खुराक, खून भी पीती है आपका, इसके अलावा शेल्टर भी हमारे बाल उनके लिए, लेकिन बदले में आपको नुकसान भी दे रही है, ठीक है। तो वो जो जू है वो भी पैरासाइट्स में आ गया। इसके अलावा आपको मच्छर वगैरह जो काटते, आप पर आ जाते, आपसे फायदा हासिल कर लेते, लेकिन आपको आपके अंदर प्लाज्मोडियम इंसर्ट करके आपको मलेरिया वगैरह भी काज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पैरासाइट, जो आपसे आपसे शेल्टर भी ले रहे, आपसे फूड भी ले रहे, लेकिन आपको उसके बावजूद नुकसान भी दे रहे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है बायोलॉजी का, वो है पैलियोंटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ फॉसिल और डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिज्म खत्म हो चुके हैं, जो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं, उनके रिमेन्स के बारे में, उनके फॉसिल्स के बारे में पढ़ना। फॉसिल्स मतलब उनके जो पेट्रोल्स वगैरह, गैस या डीजल वगैरह में चेंज हो चुका है, या उन्हीं की मदद से उनकी एज डिटरमाइन करना, कि मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म थे जो ख़त्म हो चुके हैं, ये कितने साल पुराने थे, इन सब के बारे में स्टडी करना पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी दो अल्फाज का मजमूआ है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक बेनिफिट फॉर मैनकाइंड। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चीज़ें बनाती हैं, उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करना। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आटे से हम खमीर बनाते हैं, या दूध से हम वो जो दही बनाते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, तो ये सब कुछ किसके लिए करते हैं, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। मतलब इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को यूज करके हम उनसे फायदा किसको दे रहे हैं, मैनकाइंड को फायदा देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी करना, ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी। हमारा जो नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी का, वो है एंटोमोलॉजी। सिंपल है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब जितने भी इंसेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, उन सब के बारे में स्टडी करना, ठीक है, उनके टाइप्स, उनके फंक्शंस, ठीक है, उनके डिजीजेस जो काज करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना, ये सब क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है बायोलॉजी का, वो है फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकॉन ड्रग्स से निकला होता है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग। मतलब ड्रग की कंपोजिशन के बारे में पढ़ना, कि इस ड्रग में कौन कौन सी चीजें शामिल है, ये ड्रग कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनाया गया है। इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, कि मिलने के बाद वो अपने अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज रखते हैं, मतलब किस यूज के तहत हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके मेडिकल इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना, कि अब मेडिकल फील्ड में उन ड्रग का जो हमने बनाए, उनकी मेडिकल फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेज है, क्या फवायद है, इनके बारे में स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाती है। इसके अलावा लास्ट जो हमारा ब्रांच है बायोलॉजी का, वो है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो इसके बारे में, ये पूरा एक सिस्टम में, इम्यून सिस्टम, ठीक है,
पूरे आपके बायोलॉजी में शायद आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर इम्यून सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम आपका डिफेंस सिस्टम कहलाता है, यानी आपके ब्लड में जो आपके वाइट ब्लड सेल हैं उनके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो एज ए आर्मी एक्ट होते हैं आपके बॉडी की, मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में आ जाए तो वो इसके खिलाफ जंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका डिफेंस सिस्टम है, जो आपकी डिफेंस कर रहे हैं, आर्मी ऑफ द बॉडी जो आपके हैं वाइट ब्लड सेल जो आपके डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डिफेंस सिस्टम के बारे में, इस इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करना, दैट स्टडी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। आई होप कि इस लेक्चर में आपने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में अगर सारे नहीं हो तो कुछ को तो सीखा होगा, लेकिन बार बार रिपीट क्या करें, बार बार रिवाइज क्या करें। तो रिपीटिशन या रिवाइज करने से ये होगा कि आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं फिर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ में लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी दबाइएगा, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हमारी हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।